नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, दान, पुण्य करती हो। तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। ना तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी लौट कर आऊँगी जब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। वो बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने पर पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तो कोढ़ी ने कहा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे ये किस पाप की सज़ा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बाई, मैं तुम्हारे दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से ज़रूर पूछूंगी। ये कहकर बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बूढ़ी माई आगे चली गई। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब वो बोले, बूढ़ी माई, क्या तुम हमारे दुख के निवारण के लिए भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगे? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारी चौक पे ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सच्चे बच भी जाते हैं तो डालते वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप जरूर पूछना। बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे दुख के लिए पुरुषोत्तम महाराज से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ऐसा कहते कहते और आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वो बोला, बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हें डसना है। बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम महाराज से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आ जाऊँ तब तुम मुझे डस लेना। वो सांप बोला, हे माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुखांत के लिए पूछना। नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जरूर पूछ लूँगी। फिर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें एक पेड़ के नीचे
एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ ने उन्हें अपनी बहू बेटे से जुड़े हुए ताने की सारी बात बताई। साधु महात्मा ने कहा, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु बने पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माँ ने रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था और वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उससे उनकी हाय लगी है। तुम मेरी चरण धूल ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुमार के दुख का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वो बहुत गरीब थे, उनके पास कलश खरीदने के पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने माता पिता को कलश नहीं दिया। इस कुमार को उस बूढ़े माँ बाप की हाय लगी है। अगर कुमार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया, जिससे वो अपने बच्चे के साथ मर गई। इसे उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर जे नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृतमणि दे दे तो उन्हें अपनी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूल ली और वहाँ से चल दी। सबसे पहले वो सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हुए। तो सांप ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माँ ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, माई, मैं कोई गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता। जे अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृतमणि बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी तो आगे उन्हें कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी अम्मा ने उनको सारी बात बताई। तब कुमार पति पत्नी ने कहा कि हम आज ही 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर देंगे। बूढ़ी अम्मा आगे बढ़ी तो वही कोढ़ी मिला। तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ
भगवान के दर्शन हुए। मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया है। फिर बूढ़ी माँ ने कौड़ी को सारी बात बता दी और कहा, तुम्हारे पुनर्जन्म का फल है जो तुम भुगत रहे हो। बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूल उनके शरीर पर लगाई तो वो कौड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कौड़ी ने बूढ़ी माई को बहुत धन दिया। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन और आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्य धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे पर लगा लिया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो बोलने लगे। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ज़रूर लिखना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।